एक कोई कहेगा गाय का घी खाने से बुद्धिमान बनता है। बोलो जो परीक्षा हुई थी तुम्हें तो भैंस का दूध पीने वाला ही पहला नंबर ले गया और उसके पास तो दूध ही नहीं था, रोटी भी नहीं थी पूरी, वो तो सूखा रूखा सूखा खा करके बुद्धिमान बन गया। माना कि गाय के दूध से, गाय के घी से बुद्धि तीव्र होती है, माना कि बादाम अखरोट खाने से बुद्धि अच्छी होती है, माना कि मेधावटी लेने से और मेमोरी ग्रिड से 100% आपकी मेमोरी अच्छी होती है, आपका आईक्यू लेवल भी अच्छा होता है, ब्रेन का पूरा तंत्र अच्छा होता है। लेकिन मेरे भाई ये जो बुद्धि है ना, ये प्रारब्ध से मिलती है। ये जो बुद्धि रूपी यंत्र है ना, ये पुण्यों से मिलता है। और इसमें इस जन्म के पुण्य कम काम करते, पिछले जन्म के जो पुण्य हैं उससे हमारा आईक्यू लेवल हमें मिलता है। अब लोग पुण्यों को समझते नहीं, सब चीज पैसे में खरीदना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कुछ धर्म कर्म भी कर ले, कुछ नेकी भी कर ले। बदी करने वाले अब कुछ कहेंगे जी ये तो गौ माता की सेवा कर रहा है, अब ये तो गोबर में सना रहता है, इससे बाहर निकला ही नहीं। हमने गौ माता की सेवा की समग्रता से, गौ माता की सेवा भी की और गोमूत्र और गोबर पर आधारित खेती भी की। और जो लोग केमिकल से यूरिया, डीएपी और फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जहर डाल डाल करके धरती माता की कोख में पाप कर रहे हैं, और वही खुद भी खा रहे हैं। जो खेत में डालोगे वही पेट में आएगा, तुम्हारे में आए या किसी के में भी आए। हमने गो आधारित खेती की और केमिकल से ज़्यादा प्रोडक्शन हमने किया है, और हजारों एकड़ जमीन पर अभी भी ये खेती पतंजलि में हो रही है। इसको बढ़ाना है, समग्रता से देखना पड़ेगा। फिर हमने गाय का जो मूत्र उससे गोनाइल बनाया, हमने गाय के मूत्र से गोनाइल बनाया। फ्लोर क्लीनर हमने फिनाइल हटवा दिया, हमने गाय के मूत्र से ही गोनाइल बनाया, पंचगव्य साबुन भी बनाया। हमने गाय के जो कंडों की जो राख होती है ना, फिर उससे और औषधियों की राख से और उसमें नीम, राख, नींबू ये सब मिला करके पतंजलि सुपर डिशवाश बार बना दी। हमने गोधन अर्क बना दी। आज पतंजलि के कारण से 1 लाख से ज़्यादा गोवंश की सेवा होती है, और उसका प्रैक्टिकल मॉडल हमने करके बताया है। गाय और गाय के गोदुग्ध के साथ गोमूत्र आदि प्रोडक्ट से क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या बन सकता है। और पतंजलि की गौशाला दान से नहीं चलती है। कोई बहुत ही जैसे कहते हैं ना, अपने पुण्य बढ़ाने के चक्कर में दान दे, तो हम आज तक मैंने गाय के नाम पर दान नहीं मांगा है, क्योंकि हमारी गौशाला वो दरिद्रता में नहीं चलती है। हमारी गौशाला नॉन प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल मॉडल पर चलती है। और मैं यदि उसको आर्थिकी की भाषा में कहूँ, मैंने कहा पूरा जीवन तंत्र, पूरा अर्थतंत्र, धर्म तंत्र, हमारा आत्मतंत्र हमारा इस गाय से जुड़ा है। तो पतंजलि गौशाला का मुझे लगता है अभी पूछना पड़ेगा, मैंने अभी हिसाब किताब एक इकाई का नहीं लिया हुआ है। पतंजलि ग्रामोद्योग में जो हमारी गौशाला है वो कम से कम साल का 10-11 करोड़ का प्रॉफिट, महीने का 1 करोड़ का प्रॉफिट है गौशाला का। कितना? 1 करोड़ का गौशाला का प्रॉफिट है। लेकिन इसके लिए आपको एक संयोजना करनी पड़ती है, समग्रता में गौशाला चलानी पड़ती है। कुछ दूध के लिए पेलम पेला कर रहे हैं, कुछ खाली मूत्र की बात कर रहे हैं, खाली कुछ गोबर की बात कर रहे हैं, कुछ खाली खेती की बात कर रहे हैं। और ये तो तब है जब हम गौशाला से जो हम अन्न उत्पादन करते हैं, गौशाला के दूध की और गाय के द्वारा होने वाली खेती की कीमत इसमें नहीं जोड़ रहा हूं। शाक सब्जियां तो ये सब ब्रह्मचारी रगड़ देते हैं, आपके लिए आ जाती है शाक सब्जियां, उसकी वैल्यू जोड़ी नहीं है। बिना गौशाला में जो हम खेती करते हैं उसको यदि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट करके बेचें, जो अगले साल से बिक्री भी शुरू करने वाले हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक कुदरती विषमुक्त खेती का स्टोर भी अगले साल यहीं पतंजलि में बनने वाला है। आपको घर बैठे सारी शाक सब्जियां, फल, अनाज सब मिलेंगे।